यूक्रेन युद्ध के बीच सहयोगी देशों से मिलेंगे बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी महीने जर्मनी और स्पेन के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करेंगे बाइडेन। 25 शॉट्स के साथ 25 जून को जर्मनी पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे बाइडेन। 28 जून को मैड्रिड में नेटो की मीटिंग में शामिल होंगे। यह बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा यह ब्रेकिंग हमारे पहले वाले ग्राफिक्स के साथ सीधे लें, पहले वाले गोप्रो के साथ सीधे लें। मैं सीधे आऊंगा यहां पर और यह बहुत बड़ा सवाल है। मेरा यह सवाल यहां पर सीधे है अशोक सर से। अशोक सर, 3 कंट्रीज अब वो अभी साथ नहीं हैं और वो 3 कंट्रीज हैं जर्मनी, फ्रांस और काफी हद तक कुछ और कंट्रीज ऐसी हैं जो इनके साथ जुड़ती जा रही हैं, लेकिन 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो इनका साथ नहीं दे रही हैं और स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और इटली ये अमेरिका के साथ अभी उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे। दे आर नॉट न्यूट्रल बट वो रशिया की तरफ टिल्टेड हैं। बाइडेन का जर्मनी का ये दौरा क्या और ज्यादा डिफाइन करेगा चीजों को या बाइडेन अभी भी अलग थलग होने वाले हैं? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरे विचार से बाइडेन इतना अलग थलग नहीं होंगे। देखिए, जितनी यूनिटी मैं कहूंगा इस समय नेटो में देखने को मिल रही है निशान, या जितनी यूनिटी में कहूंगा यूरोपियन यूनियन में इस समय देखने को मिल रही है, वो पिछले बहुत सालों में नहीं हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो ये देश हैं, जैसे फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन की तरफ स्टेटमेंट्स आई हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई हैं जो हमको, रूस को और पुतिन को ऐसा ह्यूमिलिएट नहीं तो हमें एक लॉन्ग टर्म पीस नहीं मिल पाएगी। तो वो उनकी तरफ से वो वही देख रहे हैं जो आगे चलते हुए, अब 3 महीने हो गए हैं, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं इस युद्ध को। ये युद्ध कभी ना कभी तो खत्म होगा और उस समय बातचीत होगी। तो ऐसा हालात नहीं होना चाहिए जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए थे, जो जर्मनी को इतना ह्यूमिलिएट कर दिया गया था, जो उसमें वो फिर एकदम एक बैकलैश हुआ और हिटलर का उसमें जन्म लिया। तो यहाँ भी वो नहीं चाहते जो पुतिन और रूस को ऐसे ह्यूमिलिएट किया जाए एट द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। और जर्मनी का भी देखिए, जर्मनी एंगेला मर्केल के टाइम से, एंगेला मर्केल ने कल एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है डिप्लोमेसी के उनके ऊपर चार्जेस बहुत लग रहे हैं। मेरे विचार से जर्मनी ने बहुत लंबा सफर तय किया है एंगेला मर्केल से ओलाफ शोल्ज। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर, इसमें एक और डेवलपमेंट है। जो उनके श्रोडर, जो उनके फॉर्मर चांसलर रह चुके हैं, उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम का डायरेक्टर बनने से मना कर दिया। एक और डेवलपमेंट जो हमारे सामने चिंताजनक है वो ये है दैट विंटर्स आर सेटिंग इन। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, युद्ध की गर्मी कम होगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक जिसे कहा जाता है ना वॉर का फटीग, वो भी आने लगेगा। आप आजकल सर, मैं आपको वॉर के फटीग के दौरान एक बड़ी खबर बता रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।